देखिए हम लोगों ने मीन पढ़ लिया था, मोड पढ़ लिया था, और मीडियन का कौन सा मेथड कर रहा था, फॉर्मूला मेथड कर लिया था। अब हम लोग करेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, और ये ज़रूर आएगा आपके बोर्ड्स में, 4 या 5 मार्क्स का आएगा, ये 100% आएगा, इसमें कोई वो नहीं, इफ एंड बट नहीं है। ये एक सेट प्रोसेस है, इसमें दो ही तरीके के क्वेश्चंस आएंगे, या तो लेस देन या मोर देन। पहले बात करते हैं पहले क्या है, ओजाइव क्या है, वो मेथड का नाम है जिससे हम क्या निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं थ्रू ग्राफ्स। ग्राफिकल मेथड है ये। ग्राफिकल मतलब इसमें फॉर्मूला नहीं, इसमें सीधे ग्राफ से आप इसका आंसर निकालोगे मीडियन का। दूसरा, ये किसमें इस्तेमाल होता है, दिस इज यूज्ड फॉर ग्रुप्ड विद सीआई डेटा, मतलब जो 0 से 10, 10 से 20, 20 30 इस टाइप का जो डेटा होता है उसके लिए आप ये बनाते हो। उससे अगर मीडियन निकालना है उस टाइप के डेटा से, एक तो फॉर्मूला मेथड हो गया और एक आपका हो गया ये ओजाइव मेथड। अब इस ओजाइव में दो तरीके के से आप निकाल सकते हो, एक लेस देन ओजाइव बना के और एक मोर देन ओजाइव बना के। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, 2-2, 3-3 क्वेश्चंस दोनों टाइप के आप कर लीजिए बस, दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि बिल्कुल सेट प्रोसेस है, इसमें ज़्यादा बनते ही नहीं क्वेश्चन। स्ट्रेट अवे ग्राफ बनाना है और ग्राफ से आपको मीडियन निकालना है। तो जो सबसे पहला स्टेप है एज यूजुअल, कि अगर आपका ग्रुप्ड विद सीआई वाला डेटा है तो आप क्या करोगे, यू विल चेक द क्लास इंटरवल फॉर इट टू बी एक्सक्लूसिव, मतलब वो कंटिन्यूस हो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, मतलब कंटिन्यूस हो। डिसकंटिन्यूस है तो हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट फैक्टर निकाल के अपना एडजस्टेड क्लास इंटरवल बनाएंगे जिसमें कंटिन्यूटी हो जाए। स्टेप 1 तो ये होगा। स्टेप 2 क्या होगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। जैसे कि आपको ध्यान होगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 लेट से ये है 5, ये है 6, ये है 1, ये है 9 लेट से। दिस इज योर क्लास इंटरवल लेट से, और ये आपका फ्रीक्वेंसी है। तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे, ये कंटिन्यूस है कि नहीं, ये सेम होना चाहिए, 20 and 20 ये कंटिन्यूस है तो स्टेप 1 कंप्लीट है। नहीं है तो आप एडजस्टमेंट फैक्टर से एडजस्टेड क्लास इंटरवल निकाल लेंगे। स्टेप 2 क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे बताई थी, पहली टर्म एज इट इज, फिर उसके बाद 5 + 6 क्या मिलेगा, 11, 11 + 1 12, 12 + 9 21 एंड सो ऑन। ये हमारा क्या हो गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। स्टेप 1 कंटिन्यूटी चेक करिए, स्टेप 2 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चेक करिए। ये दो स्टेप समझ में आए क्लास? यस सर। ठीक है। अब जो तीसरा स्टेप है इज द डिफरेंशिएटिंग स्टेप, मतलब यहां पे अब हमको देखना पड़ेगा कि हमारे क्वेश्चन में उसने लेस देन ओजाइव से हमसे आंसर मांगा है या मोर देन ओजाइव से मांगा है। अब वील टेक एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन दिस। सपोज हमको ये डेटा दिया है कि डेली इनकम ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री, दिहाड़ी मजदूरी 50 वर्कर्स की क्या है, 100 से 120 रुपए 12 मजदूर कमाते हैं, मतलब देयर आर 12 वर्कर्स हु अर्न बिटवीन 100 to 120 रुपीज पर डे। ऐसे 14 वर्कर्स हैं जो 120 से 140 रुपए प्रतिदिन कमाते हैं। 8 वर्कर्स ऐसे हैं जो 140 से 160 एंड सो ऑन। तो उसने कहा कन्वर्ट द अबव डिस्ट्रीब्यूशन टू लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ड्रॉ द ओजाइव एंड फाइंड द मीडियन। तो इसने किस मेथड से आपसे मांगा है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी लेस देन ओजाइव हमें बनाना है। बिल्कुल सेट प्रोसेस है, इसको ध्यान से सुनिएगा। स्टेप 1 कंटिन्यूटी चेक करिए। तो यहाँ कंटिन्यूटी है, कुछ नहीं देखना हमको, तो स्ट्रेट अवे सबसे पहले तो हम ये अपना कॉलम बना लें, 100 to 120, 120 to 140, 140 to 160, 160 to 180 एंड 180 to 200। ये आपका हो गया डेली इनकम, और यहाँ पे हो गया उनकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 12, 14, 8, 6 और 10। तो कंटिन्यूटी पहले ही हो गई थी। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, CF, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि अगर आपने ये स्टेप गलत किया तो आपका आगे पूरा का पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा क्वेश्चन में। तो CF कैसे निकलेगा, 12 को एज इट इज, 12 + 14 26, 26 + 8 34, 34 + 6 40, 40 + 10 50।
ये जो 50 आया है, आपको ध्यान होगा फॉर्मूले में भी हमने क्या कहा था, ये n होता है, तो ये n मान लिया। फिर हाथ के हाथ क्या करिए, n/2 की वैल्यू निकालिए। n/2 कितना हो जाएगा, n/2 वुड बी 25। स्टेप 1 क्या था, रिवाइज करते जाएं। स्टेप 1 चेक करा कि कंटिन्यूस है कि नहीं। स्टेप 2 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली। स्टेप 3 n/2 निकाला। नाउ स्टेप 4 क्या है, स्टेप 4 में क्या करेंगे, हम यहां पे लिखेंगे लेस देन। अब लेस देन में क्या होगा, लेस देन का जब हमें बनाना होगा तो हम जो अपर लिमिट्स हैं, जो हमारी अपर लिमिट्स हैं, उनको लिखेंगे हम। मतलब इसका क्या मतलब है, लेस देन 120। लेस देन 120 कितने लोग हैं, 12 लोग हैं। फिर उसके बाद लेस देन 140 कितने लोग हैं, अपर लिमिट देखिए लेस देन 140। अब जरा ध्यान से देखिए, लेस देन 140 कितने होंगे, जो लोग 140 से कम है वो 120 से भी कम है, क्योंकि हम 100 से 140 जा रहे हैं। तो क्या होगा 12 + 14, मतलब ये जो हमने CF निकाला है ना, ये बस आपको लिखना है स्ट्रेट अवे, 26, 34, 40 एंड 50। और यहाँ क्या लिखना है लेस देन में, लेस देन 140 के बाद लेस देन 160, लेस देन 180 और लेस देन 200। तो जब आपसे लेस देन का कर्व मांगा जाएगा तो आप क्या लिखेंगे, लेस देन जो अपर लिमिट्स हैं, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आपने निकाली एज इट इज उसके सामने लिख देंगे। ये स्टेप 7 में आया क्लास, ठीक है। यस सर। इसमें बिल्कुल आप लोग दिमाग मत लगाइएगा, दिस इज अ बिल्कुल श्योर शॉर्ट क्वेश्चन, कोई इसमें वेरिएशन नहीं देते वो लोग। सीधा सीधा आपको सवाल देंगे, सीधे सीधे 3-4 स्टेप करने, ग्राफ बनाना है, सीधे आंसर निकाल के 5 नंबर ले लेने हैं। बस ध्यान क्या रखना है, कंटिन्यूस है कि नहीं। अगर कंटिन्यूस नहीं है तो आपका काम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, आपको इसको कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा, बाकी कोई प्रॉब्लम उसमें आगे नहीं आनी। लेस देन में फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो अपर लिमिट है वो लिखते जाइए, लेस देन 120, लेस देन 140, लेस देन 160, लेस देन 180, लेस देन 200। और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो आपने निकाली एज इट इज लिख दीजिए। तो स्टेप 1 हो गया कंटिन्यूटी चेक करना, स्टेप 2 हो गया CF, स्टेप 3 मान लीजिए ये लेस देन वाला चार्ट लिखना, स्टेप 4 आपका हो गया n/2 की वैल्यू निकालना। स्टेप 5 वुड बी, आपको लिखना पड़ेगा अपनी कॉपी में, पॉइंट्स टू बी प्लॉटेड। पॉइंट्स टू बी प्लॉटेड मतलब ग्राफ पे क्या पॉइंट्स आप प्लॉट करेंगे, पॉइंट्स टू बी प्लॉटेड। और क्या पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, एक्स एक्सिस पे ये कोऑर्डिनेट्स आएंगे एंड कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू y की ये रहेगी। मतलब 120, 12, 120, 12, फिर कौन सा है 140, 26, फिर क्या है 160, 34, फिर क्या है 180, 40 एंड लास्ट इज 200, 50। क्लास ये समझ में आया आपको, ये 5th पॉइंट। यस सर। अब आपको समझ में आ गई होगी ये बात कि मैं क्यों कह रहा था कि अगर आपने CF गलत निकाला तो आगे का क्वेश्चन पूरा खत्म हो जाएगा, क्योंकि अगर CF में कोई भी वैल्यू आपने किसी भी स्टेज पे गलत निकाली तो ये जो पॉइंट्स आप प्लॉट करेंगे सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब आइए फिर से कर रहे हैं जिससे आपको बिल्कुल मेमोराइज हो जाए। स्टेप 1 कंटिन्यूटी चेक करिए, स्टेप 2 हाथ के हाथ CF निकाल लीजिए, स्टेप 3 लेस देन लिख के, लेस देन वाले में क्या लिखते हैं, लेस देन जो अपर लिमिट्स हैं, और कॉरस्पॉन्डिंग CF जो आपने निकाली है एज इट इज लिख दीजिए। ये जो लास्ट होती है ये n हो जाती है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 हो गया लेस देन लिखना, स्टेप 4 हो गया n/2 की वैल्यू, स्टेप 5 हो गया पॉइंट्स टू बी प्लॉटेड। स्टेप 6 इज समथिंग यू विल हैव टू डू ऑन द ग्राफ, और ग्राफ आप कौन सा लीजिएगा, 1 सेंटीमीटर वाला। तो लेट्स से आपने ग्राफ लिया, ये आपका ग्राफ है, ठीक है, ये आपका ग्राफ है। तो ये आपका हो गया y एक्सिस और ये हो गया आपका x एक्सिस। और यहाँ पे x एक्सिस पे हमेशा क्या लिखा जाता है, वेरिएबल लिखा जाता है। तो आपका वेरिएबल क्या है, डेली इनकम इन रुपीज। x एक्सिस पे क्या लिखा जाता है, ये फ्रीक्वेंसी जो लिखा होगा वो हमेशा y एक्सिस पे आएगा, चाहे फ्रीक्वेंसी ड्रॉ करें चाहे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो हमेशा y एक्सिस पे आएगा। तो यहाँ क्या आप लिखेंगे, डेली इनकम, और ब्रैकेट में क्या यूनिट्स हैं, इन रुपीज। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, y एक्सिस पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यू विल राइट क्यूमुलेटिव
फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और यहाँ पे आप ग्राफ में लिखोगे स्केल। स्केल मतलब एक्स एक्सिस पे क्या आप स्केल ले रहे हैं और वाई एक्सिस पे क्या स्केल ले रहे हैं। जो ये मेथड मैं बता रहा हूँ इसमें आपके आधे नंबर भी नहीं जाएंगे कहीं पे भी। अच्छा, आपको ध्यान होगा ग्रीन रंग का आपका ग्राफ होता है, छोटे बॉक्सेस होते हैं, तो वन बॉक्स की लेंथ क्या होती है 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप जैसे एक एक बॉक्स ले रहे हैं, ये आपके बॉक्सेस हैं, लेट्स से दीज आर योर बॉक्सेस, ये आपके बॉक्सेस हैं, ठीक है, और ये आपके वाई एक्सिस पे बॉक्सेस हैं। दिस इज एंटायरली अप टू यू कि आप किस स्केल पे इसको ड्रॉ कर रहे हैं। जनरली ऐसे बनाना चाहिए कि ना बहुत छोटा बन जाए ना बहुत बड़ा बन जाए, ठीक है। बड़ा होगा तो आपके एरिया में नहीं आएगा और बहुत छोटा होगा तो वो बहुत एक्यूरेट वैल्यू नहीं देगा आपको, ठीक है। अब देखिए डिसाइड कैसे करते हैं। डिसाइड ये करते हैं, एक्स एक्सिस पे देखिए सबसे छोटी वैल्यू क्या है 120 और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 200। तो आप क्या करो, या तो 20-20 का आप गैप पे ले लो, आराम से 10 मिल जाएंगे आपको, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 और 200। और वाई एक्सिस पे देखिए सबसे बड़ी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या मिली है आपको 50 मिली है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, 10-10 के डिविजन्स ले लें। तो लेट से हमने यहाँ पे 10 ले लिया, दिस इज 20, दिस इज 30, दिस इज 40, दिस इज 50। जनरली हम लोग डिविजन्स किस में लेते हैं, या तो 5 के इंटरवल में, या 10, या 20, या 50, या 100, क्योंकि इससे क्या होता है जो मिड वैल्यूज बीच बीच की वैल्यूज होती हैं वो भी हमको मिल जाती हैं। तो चेक करिए एक्स एक्सिस पे क्या स्केल लिया आपने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, देखिए ये 1 सेंटीमीटर है, दिस इज एक ब्लॉक 1 सेंटीमीटर कितने क्या है 20 रुपीज, क्योंकि यहाँ पे यूनिट क्या चल रही है रुपीज। और वाई एक्सिस पे क्या चला है 10, ये जो 1 सेंटीमीटर है ये क्या है 10, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स यानी 10 वर्कर्स। क्लास इतना पोर्शन समझ में आया? यस सर। ठीक, बस अब आपको कुछ नहीं करना है, बस अब आपको जो पॉइंट्स हैं विल हैव टू प्लॉट दिस। एक सेकंड मैं इसको यहाँ फिर से कॉपी कर देता हूँ, देखिएगा। लेट्स से ये आपके पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट है 120,12, तो 120,12 देखिए कहाँ आएगा, दिस इज 120 और देखिए 10। अब ध्यान दीजिए, आपको ध्यान होगा ये जो आपका बॉक्स होता है वो कैसे होता है, इसमें ऐसे लाइंस होती हैं और ऐसे लाइंस होती हैं। तो यहाँ पे कितने डिविजन्स होते हैं छोटे 10, और यहाँ भी कितने डिविजन्स होते हैं 10। तो अगर आप ये 10 डिविजन्स कितने के बराबर हैं 20, क्योंकि 120 से 140 गए हैं, मतलब 20 का डिफरेंस हो रहा है, 20 रुपए का फर्क पड़ रहा है 10 डिविजन्स में। तो एक डिवीजन में कितने रुपीस होंगे 2 रुपीस। तो यानी अगर 12 जाना है आपको, और ऐसे ही वाई एक्सिस पे होगा, सॉरी ये तो एक्स एक्सिस का बताया, वाई एक्सिस पे क्या चलेगा 10 डिवीजन 10 वर्कर्स के बराबर है, 10 डिविजन्स 10 वर्कर्स के बराबर है। तो एक डिवीजन किसके बराबर होगा, एक वर्कर के बराबर। तो जब आपने 120,12 लिखा है, 12 तो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, यानी कितने बॉक्सेस ऊपर और चला जाऊंगा 2 छोटे बॉक्सेस, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आएगा। इतना पॉइंट समझ में है? प्लॉटिंग में कोई डाउट रहता है आप लोगों को? यस सर। नहीं, डाउट रहता है या नहीं रहता है? नो सर। हाँ, तो क्योंकि 9th में भी आपने थोड़ा सा करा होगा ये 140,26, 140 ये है और 26 का होगा, ये 20 हो गया, 25 बीचों बीच आएगा, उससे एक ब्लॉक ऊपर जाएगा 26, ठीक है। थर्ड आपका क्या होगा 160,34, 160, ये 30 हो गया, 4 ब्लॉक्स ऊपर जाएंगे आप, ठीक है। फिर 180,40, 180,40 तो स्टेट मिल जाएगा आपको, ये आ जाएगा 180, और लास्ट है 200,50, 200,50 आपको पूरा पूरा मिल जाएगा, दिस इज योर 200,50। बस अगर आपने ये कर लिया है तो फ्री हैंड से, क्लास ध्यान रखिएगा, फ्री हैंड से, डोंट हैव टू यूज अ स्केल, आप स्केल यूज नहीं करोगे, बिल्कुल सीधे हाथ से जितना सारे पॉइंट्स को जोड़ता हुआ एक कर्व बना देंगे आप,
लेट्स से ऐसे फ्री हैंड से बनाइए कि सारे पॉइंट्स आपके जुड़ जाए, ठीक है। लेट्स से ये करवाए, लेट्स से ये, क्योंकि ग्राफ नहीं है तो भी एग्जैक्टली तो मैं नहीं कर पा रहा हूं। और यहां मार्क कर दीजिए ए बी सी डी और ई, और यहां क्या लिख दीजिए, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी, दिस इज ई। तो मतलब अगर आप ए बी सी डी ई लिख देंगे तो वहां पे आपको कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखने पड़ेंगे, आप सीधे सीधे ए बी सी डी लिख दीजिए तो सामने वाला समझ जाएगा कि आपने क्या प्लॉट किया। दिस इज, लेट्स से ये पॉइंट ये हो गया, ये हो गया, ठीक। चेक करिए, इतना पोर्शन समझ में आया क्लास? Yes, sir. Yes, sir. अब बस लास्ट स्टेप क्या रह गया, जो आपने n/2 निकाला था, दैट वाज 25 ना। इस n क्या था, n वाज द फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, n/2 मतलब 25, तो मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 25 ढूंढो। तो 25 कहाँ आएगा, सोचिए यहाँ आएगा, दिस इज योर 25। चेक करिए क्लास, दिस इज 25। यहां से आप अपना स्केल रख के एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे टू मीट द कर्व, जहां भी कर्व को मीट कर जाए, और जहां मीट करे वहां से एक वर्टिकल लाइन नीचे गिरा दीजिए। बस जहां पे ये एक्स एक्सिस को काटे, जहां पे ये एक्स एक्सिस को काटे उस पॉइंट को पढ़ लीजिए। लेट से ये पॉइंट आया है, ये पॉइंट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, 120 से 140 है, तो एक डिवीजन 2 के बराबर है, तो अप्रोक्सीमेटली हम मान लेते हैं 137 या 138 के आसपास है, वो तो आप ग्राफ पे बनाओगे तो आ जाएगा। मान लेते हैं लेट से 137, यानी इस डेटा का मीडियन क्या है, इसका मीडियन क्या आया है, इसका मीडियन आया है 137 या 138, जैसा भी है, तो एक दो पॉइंट्स इधर उधर से कोई फर्क नहीं। ये पूरा प्रोसेस समझ में आया क्लास? Yes, sir. अब अगर आपको ये डाउट है मन में कि जो हमने निकाला है ये सही है कि गलत है, या कितना सही है कितना गलत है, तो एक स्टेप बस और कर लीजिए, वो होगा कंफर्मेशन स्टेप। यही क्वेश्चन अगर आपसे मैं फॉर्मूले से करने को बोलता तो आप इसमें फॉर्मूला क्या लगाते हैं, आपको ध्यान होना चाहिए, L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ध्यान करिए, जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, n/2 25 था, तो 25 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखिए कहाँ आ रहा है, देखिए यहाँ आ रहा है, 26 में 25 पूरा पूरा आ रहा है, तो यानी ये हमारी क्या बन गई, मीडियन क्लास बन गई। दिस बिकम्स योर मीडियन क्लास। तो L क्या होता था, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, तो क्या वैल्यू हुई 120, L की वैल्यू क्या हो गई 120, प्लस n/2 तो 25 है, अपॉन H कितना है, H तो 20-20 का डिफरेंस है। फ्रीक्वेंसी क्या होती थी, F होता था फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास क्या है 14 है, माइनस CF क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, जो भी मीडियन क्लास है उससे पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, वो तो 12 है, तो 12 लगा दी। तो इससे और उससे आंसर हमारा सेम आना चाहिए या करीब आना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 13/14 इंटू 20 प्लस 120, तो 2 7 जा 2 10 जा 130/7 निकाल दीजिए, 7 1 जा 7, ये कितना बचा 60, 7 7 जा 49, 7 8 56, कितना आया 4.075 जा, तो 128 प्लस ये आया तो कितना आ गया 138.5। चेक करिए हम लोग का यहाँ से आंसर क्या आया, अगर आप गौर से देखें तो हमने 137 लिया था, ये बहुत करीब है 140 के, तो अप्रोक्सीमेटली आप इसको अगर हम सही तरीके से लिखते तो 138 139 ही लिखते हैं इसको। तो चेक करिए हम लोग का, जबकि ये हम रफ पे बना रहे हैं, ये हम ग्राफ पे नहीं बना रहे, तो भी देखिए एग्जैक्टली वैसे ही उतना ही करीब आ रहा है। तो इससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि आपने अपना जो ग्राफ बनाया वो बिल्कुल सही है कि नहीं। ये समझ में आया क्वेश्चन क्लास? Yes, sir. किसी को कोई डाउट इसमें, किसी को डाउट? No, sir. ठीक है, एक क्वेश्चन इस पे और लेते हैं, तो लेस देन वाला पहले आपका कर दें, तो एक सेकेंड, लेस देन वाला एक और ले लेते हैं, ठीक है ठीक है। अब जैसे अगर आपको एक क्वेश्चन दिया है, लेट्स से
कभी कभी वो क्या करेंगे, वो आपको लेस देन के फॉर्म में ही दे देंगे। तो जैसे उसने लिख दिया लेस देन 15, लेस देन 30, लेस देन 45, लेस देन 60, लेस देन 75, लेस देन 90, लेस देन 105, लेस देन 120। ठीक है, सपोज आपको डेटा ही उसने इस फॉर्म में दे दिया, तो जब उसने डेटा ही आपको इस फॉर्म में दे दिया तो फिर तो आप, और उसने लेस देन ही मांगा है, तो फिर तो आपको कुछ करना ही नहीं। तो फिर ये जो आपको वैल्यूज दी वो क्या दे रखी हैं, 2, 5, 9, 17, 39, 54, 70 एंड 80। चेक करिए क्लास, अब ये जो दिया है ये स्ट्रेट अवे आपको क्या दे दिया है, ये आपको CF ही दे दिया है उसने, कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में। तो आपको लेस देन उसने कहा है ओजाइव बनाइए और इसका मीडियन फाइंड कीजिए। तो ये बात आपको समझ में आई कि इस बार देखिए उसने लेस देन 15, लेस देन 30, लेस देन 45 दिया, तो ये आपको स्ट्रेट अवे उसने फॉर्म बना के ही दे दिया है। इसमें CF नहीं निकालेंगे आप, क्योंकि लेस देन 15 में 2 है, लेस देन 30 में क्या हो गया, 0 से 30 हो गया, तो वो लेस देन 15 वाला केस भी इसमें आ गया। लेस देन 45 में क्या हुआ, 30 और 15 दोनों केसेस आ गए। इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें सीधे सीधे ये आपका क्या बन गया है, दिस बिकम्स योर n। तो n/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 40। और इसमें आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, स्टेप वुड बी टू राइट कि आप प्लॉट क्या करोगे, पॉइंट्स टू बी प्लॉटेड, पॉइंट्स टू बी प्लॉटेड। जब पॉइंट्स टू बी प्लॉटेड है तो आपको क्या रूल था, ये जो दिया है 15, 30, 40 ये एक्स एक्सिस पे आएंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग y के कोऑर्डिनेट्स ये होंगे। तो आप क्या लिखेंगे, a 15,2, b 30,5, c 45,9, d 60,17, e 75,39 and f 90,54, g is 105,70 और h आपका आखिरी है 120,80। ये पॉइंट समझ में आया क्लास, ये तो बहुत ही आसान हो गया। Yes, sir. तो इसमें तो आपको ना वो कंटिन्यूटी चेक करनी पड़ी, ना CF निकालना पड़ा, ना लेस देन लिखना पड़ा, उसने सब कुछ आपको बना बनाया दे दिया। अब डिसाइड आपको ये करना है कि जो आप ग्राफ बनाएंगे, लेट्स से दिस इज योर ग्राफ, ये आपका ग्राफ है, ठीक है, ये आपका ग्राफ है। तो दिस इज योर y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस। ध्यान रखिएगा इसमें जो क्वेश्चन में दिया है वही आप x और y एक्सिस पे लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ विकेट्स, ये है नंबर ऑफ विकेट्स, और यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ बॉलर्स, सॉरी नंबर ऑफ बॉलर्स। तो जो लिखा है वही आप लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स एक्सिस पे यहाँ आप लिखेंगे नंबर ऑफ विकेट्स, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ बॉलर्स। आप या तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिख दें या नंबर ऑफ बॉलर्स लिख दें, वैसे लिखा वही जाता है जो क्वेश्चन में दे रखा है। अब डिसाइड आपको ये करना है कि स्केल क्या लेना है जिससे कि आपका ग्राफ प्रॉपरली बन जाए, एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे। इसको डिसाइड करने का तरीका 1 सेंटीमीटर हमने ले रखा है। तो चेक करिए, एक्स एक्सिस पे सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 15, और सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 120। ऐसी वैल्यूज, ऐसा स्पेसिंग करिए कि 15 से 120 आराम से आ जाए और सारी वैल्यूज मिल जाए। तो बेटर क्या रहेगा, हम 10-10 के डिविजन्स ले लें, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। ये तो एक्स एक्सिस पे ले लिया। वाई एक्सिस पे देखिए सबसे छोटी वैल्यू 2 है और सबसे बड़ी वैल्यू 80 है। तो बेटर है कि हम इसमें भी 10-10 ले लें, आपकी इच्छा हो तो 5-5 भी ले सकते हैं। तो लेट से हमने 10 लिया, दिस इज 20, दिस इज 30, दिस इज 40, 50, 60, 70 और 80। इतना पॉइंट समझ में आया क्लास, कैसे हम स्केल डिसाइड करते हैं। स्केल समझ में आ गया क्लास। ठीक है, तो लास्ट स्टेप क्या है, बस प्लॉटिंग।
तो पहला पॉइंट क्या है 15,2, तो 15 देखिए यहाँ कहीं आएगा और 2 जस्ट यहाँ आएगा। फिर 30,5, 30,5 यहाँ आ गया करीब, ठीक है। फिर 45 कहाँ आएगा, 45 आपका, हाँ 15, हाँ ठीक है। तो 45 यहाँ आएगा, 45,9, 45,9 आपका यहाँ पे कहीं आएगा। फिर 60,17, ये 10 है, ये कहीं 17 यहाँ आएगा। फिर 75,39, दिस इज 30, ये करीब यहाँ आएगा। फिर 75 के बाद 90,54, दिस इज 40, 50, 54। फिर 105 के साथ 70 आएगा, ये आपका 70 हो गया। ये वाला पॉइंट हम लोग का सही नहीं है, दिस इज ऊपर आएगा ये आपका 90 कॉमर, दिस इज 50, 54 यहाँ आएगा। और 120 कॉमर 80, 120 कॉमर 80 यहाँ पे आएगा आपका। बस अब इन सारे पॉइंट्स को फ्री हैंड से जोड़ना है आपको। ये मैं ऐसे लेके जा रहा हूँ फ्री हैंड से एकदम। ये आपका ग्राफ बन गया, दिस इज योर लेस देन हो जाएगी, दिस इज योर लेस देन हो जाएगी। और लास्ट स्टेप बस क्या रह जाएगा, लास्ट स्टेप वुड बी ये n/2 की वैल्यू, n/2 क्या है 40 है, तो ये 40 कहाँ आएगा, 40 ये है। तो यहाँ से आपने एक लाइन बनाई और जहाँ पे भी ग्राफ को कट किया वहाँ से आपने वर्टिकल लाइन ड्रॉप कर दी और बस ये आपने डॉटेड लाइन बना दी। और ये जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है इसको आपने रीड कर लिया। ये अप्रोक्सीमेटली क्या आ रहा है, 1 या 2 आ रहा है, यानी 81 या 82 जो भी हो। तो अगर इसे कंफर्म करना है तो जल्दी से इसको देख लीजिए, n/2 क्या है 80 है, तो 80 कहाँ आ रहा है आपका, 80 आपका आ रहा है 40 कहाँ आ रहा है, 40 आपका आ रहा है यहाँ पे, यानी ये वाली हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने लेस देन दिया इसलिए इसका हमको ग्राफ वो पूरा टेबल बनाना पड़ेगा, इसलिए हम बना नहीं रहे, वरना आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही कि नहीं। इसमें एग्जैक्टली आंसर्स आपके सही आ सकते हैं, 1-2 पॉइंट इधर उधर से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 81 एक्चुअल आंसर हो आपका 80 आ जाए या 82 आ जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज समझ में आई क्लास? यस सर। Yes, sir. तो ये क्वेश्चन इनफैक्ट ज्यादा आसान है क्योंकि इसमें आपको कुछ भी नहीं करना था, इसमें तो उसने लेस देन खुद ही डेटा बना के आपको दे दिया है। नहीं होगा तो जैसे ये पिछला क्वेश्चन था, इसमें आपको जो है पहले, इनफैक्ट आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एफ के बाद पहले क्या लिख दीजिए, सी लेस देन, और फिर सी एफ स्ट्रेट अवे निकाल दीजिए, एक ही बार में कर दीजिए, 2 बार मत करिए, ठीक है। और एन की वैल्यू से n/2 आ जाएगी। पॉइंट्स टू बी प्लॉटेड में हमेशा क्या आएगा, अपर लिमिट कॉमर जो सी एफ की वैल्यूज आएंगे, अपर लिमिट एंड कॉरेस्पॉन्डिंग सी एफ की वैल्यूज, उसे प्लॉट कर दीजिए। प्लॉट करने के बाद n/2 की जो वैल्यू है उसको y एक्सिस से देख के ग्राफ से इंटरसेक्ट करा दीजिए, जहां पे वो x एक्सिस को कट करे वो वैल्यू आपको क्या दे देगी, मीडियन की वैल्यू दे देगी। तो दिस इज लेस देन हो जाएगी। इतना समझ में आ गया क्लास? यस सर। तो इसके आप 1-2-3 क्वेश्चंस आज ट्राई करिएगा। टुमारो वील गो फॉर मोर